क्या आप करना चाहते हैं बीएचयू से पीएचडी, तो आप सही जगह हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके बीएचयू का पीएचडी का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, एडमिशन का, और क्या क्या प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, और एडमिशन के फॉर्म कब निकलेंगे, और कितनी सीट्स है, और क्या जो है मोड रहता है आपके एडमिशन का। तो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार आपके अपने चैनल यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। हम कंप्लीटली जो है एग्रीकल्चर की तो बात ही कर लेंगे, बट अगर आप अदर फील्ड से है तो उसकी भी आपको जो है यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको जब भी जो है फुल डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तब आपको जो है इस चैनल के माध्यम से अप टू डेट जो है आपको जानकारी मिल जाएगी, और आपके एडमिशन तक हम आपका साथ देंगे। तो साथियों, चलते हैं हम आगे। तो आपको पता है कि हमारा पिछली बार अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 का जो है हमारा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था। प्रोसीजर हमारे लगभग जनवरी में 2025 का जो साल स्टार्ट हो गया था, तो 2025 में हमारे जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे कि हमारा इस बार कब जो है फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो साथियों, हम बात करते हैं पहले तो कि कौन कौन से मोड से हम एडमिशन जो है ले सकते हैं, या एग्जाम होगा या नहीं होगा, सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि एडमिशन लेने के दो जो है मोड है। फर्स्ट है एग्जाम्प्टेड आरईटी, और आपका एक सिंपल सा आरईटी। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्प्टेड की बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं आरईटी एग्जाम्प्टेड की। तो आरईटी का मतलब है, आपको सबको पता है कि आरईटी का हमारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। आप लोगों के कई दिनों से जो डाउट आ रहे थे, तो उस डाउट को जो है यहाँ पे सोल्व होने वाला है। तो हम बात करें फर्स्ट प्रोसीजर है आपका आरईटी एग्जाम्प्टेड। अब एग्जाम्प्टेड क्या होता है हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है उसकी बात करते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू दी आरईटी एग्जाम्प्टेड मोड। फर्स्ट, हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ या यूजीसी या सीएसआईआर। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, चाहे हम यूजीसी की बात करें या सीएसआईआर की बात करें, या फिर उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है आईसीएमआर का जो जेआरएफ होता है वो क्वालिफाई कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। या डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का जो बायोटेक्नोलॉजी का डीबीटी होता है वो क्वालिफाई कर रखा है, तो वो भी एलिजिबल है। कोई भी नेशनल एजेंसी का जो है एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो वो इस मोड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हु इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन, तो वो अगर ये सारे क्राइटेरिया उन्होंने फॉलो कर रखे हैं उनमें से एक भी, तो वो इस एग्जाम्प्टेड एग्जाम के लिए, आरईटी एग्जाम्प्टेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट है, फॉर डिटेल ऑन डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन रेफर्स टू द सेक्शन जी फॉर दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो आपको मैं बता रहा हूं वो आपका सेक्शन जी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर द इंटरव्यू विद द 100% वेटेज। अगर हम बात करें एग्जाम्प्टेड की, तो इसमें जो है हमारा क्या रहता है, 100% वेटेज जो है आपके क्वालिफाइंग एग्जाम का रहता है। इसमें कोई आपको अगर हम बात करें, कोई आपको इंटरव्यू वगैरह का जो है सीधा सा फंडा नहीं रहता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड lectureship, assistant professorship without JRF in the UGC CSIR examination, awarded any other fellowship on the basis of UGC CSIR NET examination and DST Inspire fellow are not eligible under this mode of examination। तो साथियों, ये यूं कह रहा है कि अगर आपका JRF वगैरह निकला है ना, और आपको क्या है CSIR वगैरह जो है आपका नहीं निकला है, तो आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो साथियों फिर इसके लिए आपको क्या करना है उसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स हैव शेल प्रोवाइड प्रोड्यूस वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। जब भी आपका जो है अगर हम बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जब आपका जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, जो यूजीसी नेट या सीएसआईआर का बात करो, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद ये होगी हमारी एग्जाम्प्टेड की बात, मतलब इसका 100% वेटेज कुल मिला के आपका किसका रहने वाला है, आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे रहने वाला है। ठीक है, वो मैंने ऊपर जो है आपको थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, तो इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। उसके बाद आता है आरईटी। आरईटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अगर हम एग्रीकल्चर साइंसेस जो है उसमें एलिजिबल नहीं है, एग्रीकल्चर साइंसेस वाले इसमें एलिजिबल है। इसमें कैसे है बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू दी नेट
एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर और एएसआरबी नेट यूजिंग एग्जामिनेशन जून 2024। तो भैया हमारा 2024 में तो नेट का एग्जाम जो एसआरबी नेट है उसका एग्जाम लगा ही नहीं था, तो कहां से एडमिशन लेंगे। तो फिर जो है आपके एसआरएफ के मार्क्स पे इन्होंने क्या किया था, इस नेट की जगह जो है एसआरएफ का मार्क्स है उसको जो है आपका काउंट कर लिया था, ठीक है, उसका 70% जो है वेटेज वहां पे रखा था। अब जो है हमारा अभी हो चुका है हमारा नवंबर में नेट, तो इसका रिजल्ट आएगा, इसके बेसिस पे आपका क्या रहेगा, एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन जो है कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फर्स्ट कैटेगरी जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, मतलब यूजीसी नेट वाला जो जेआरएफ है वो क्वालिफाइड है, तो वो भी एलिजिबल है। सेकंड कैटेगरी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ, ठीक है। तो इसमें आपको पता है यूजीसी में 3 क्राइटेरिया है, एक तो आपका जेआरएफ, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, तो वो तीनों जो है कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है। उसके बाद फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड द नेट स्कोर ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपका एसआरबी नेट जो है उसके मैसेज पे लिया था। तो अगर हम बात करें 2024 में 2024 में आपका एसआरएफ के मार्क्स पे बेसिस पे आपका जो है एडमिशन हुआ था, बट इस बार हो चुका है हमारा नेट, तो उसके बेसिस पे ये लेंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है आपको इंटरव्यू का वेटेज 70 है, मतलब इसका एसआरबी नेट का जो है क्या है वेटेज आपका मार्क्स का 70 है और इंटरव्यू का आपका 30% है। तो साथियों ध्यान रखना ये आपका 70 और 30 का जो है रेशियो हो चुका है। उसके बाद दोनों मोड की हमने बात कर ली है, ठीक। उसके बाद इसका जो है अगर हम बात करें सीट्स की, तो सीट्स आपका इस प्रकार से है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में फर्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और डेयरी इकोनॉमिक्स और फिशरीज इकोनॉमिक्स, तो टोटल मिला के आरईटी मोड से आपका 2 सीट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेटेड मोड से 2 सीट्स है, तो आपका यहाँ पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं दे रखा है। उसके बाद एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में 7 जो है आपका आरईटी मोड से थी पिछली बार और 3 जो है एग्जामिनेटेड थे, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उसमें बात करें तो आपके 3 सीट्स है, किसकी, आरईटी मोड की और एग्जामिनेटेड से 3 सीट्स। उसके बाद अगर हम डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका आरईटी मोड से 0 थी और आपका एग्जामिनेटेड से 2 थी, ठीक है। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी से थी, ठीक। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी या माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद 5 जो है आपकी आरईटी मोड से थी और एग्जामिनेटेड से 5 थी, ठीक है। और आपका इसमें आगे क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, देन उसके बाद सोइल साइंस की बात करें तो सोइल साइंस में हमारा 6 जो है आपका आरईटी मोड और एग्जामिनेटेड से हमारा 2 थी, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उससे हमारे आरईटी मोड से 5 और एग्जामिनेटेड से 1, ठीक। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी से हमारी 1-1 थी दोनों से और एंटोमोलॉजी के 3-3 हमारा रेशियो था। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की 1 और आपका एग्जामिनेटेड से 3, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की 4 जो है आपके आरईटी से और एग्जामिनेटेड से हमारा 2 सीट्स थी, ठीक है। तो इस प्रकार से सीट थी, ये आपकी कंजर्वेशन की रही। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस और फूड साइंस, ये सारी मिला के जो 1-1 सीट इनकी थी और आपका क्या था एग्जामिनेटेड से भी 3 थी, टोटल मिला के 6 सीट्स। उसके बाद प्लांट फिजियो से आपका 4 जो है आरईटी मोड और 1 आपका एग्जामिनेटेड मोड, ठीक। उसके बाद ये वेटरनरी साइंसेस की है, तो एग्रीकल्चर साइंसेस की हमने बात कर ली और बाकी का ये आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप जाकर जो है और डिपार्टमेंट वाले देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फॉर्म कहाँ से फिल होंगे, है ना, और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। तो साथियों 1 सेकेंड, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी जो है इसकी दे रखी सारी कि आपके पास क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए, तब जाके आप जो है इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों ये सारा जो है आपको दे रखा है, ठीक है, आप सबको वेल नोन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, चलो हम बात करते हैं। तो आपका मैंने कहा था कि आपका आरईटी एग्जामिनेटेड में 100% वेटेज है, किसका, आपके इंटरव्यू का। और अगर हम बात करें आरईटी मोड से तो आपका वेटेज है 70 और 40 का, ठीक है। 70 और 30 का जो है रेशियो आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपका ये टोटल परसेंटाइल कंप्यूटेड बाय द एजेंसी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। तो साथियों एसआरबी नेट या यूजीसी या सीएसआईआर नेट का जो है मार्क्स जो होंगे उनका 70% वेटेज है और 30% आपके इंटरव्यू का है, ठीक। उसके बाद 100 टोटल नंबर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इससे पहले, इस वाले से प्रोसीजर से पहले जो है आपका पेपर उन्होंने लिया था पूरा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन हुआ था। बट हमारे 2024 में तो जो है इस मोड से हुआ था। आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में जो है ये क्या कराते हैं, हम आपको जो है कुछ ही दिनों में, लगभग हमने बात की है, कुछ ही दिनों में जो है इसका ब्रोशर आने वाला है।
तो आप जो है हमारे साथ बने रह सकते हैं। उसके बाद आपका ये सारा जो है दे रखा है कि आरईटी एग्जाम्प्टेड में सारे जेआरएफ क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, या फिर जो है उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद आरईटी के लिए अगर हम बात करें तो आपका एसआरबी नेट या यूजीसी या सीएसआईआर नेट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपको एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू का ये पूरा प्रोसीजर सेपरेट डिपार्टमेंट्स पे इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका कैसे अप्लाई करना है, तो साथियों बीएचयू की नया एडमिशन पोर्टल बन चुका है और वहां पे आप जाकर देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, है ना, आपको मैं एक सेकंड बता देता हूं ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा और जब भी आएगा तो हम आपको रेगुलरली जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके का जो है पूरा डैशबोर्ड बन चुका है और आपका यहाँ पे पीएचडी एडमिशन देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है नो एक्शन अवेलेबल, तो अभी कुछ दिनों में जो है आपका आने वाला है यहाँ पे पूरा, है ना, ब्रोशर वगैरह तब आएगा, तब आपको जो है अपडेट जरूर करेंगे। उसके बाद जो है आपकी फीस इसी प्रकार रहने वाली है सारी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की जो फॉर्म फिल करेंगे वो फॉर्म की फीस जो है 600 रहने वाली है और एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी की आपके 300 रहने वाली, तो इसी तरह जो है आपको फॉर्म फिल होगा। देन उसके बाद ये सिंपल सी जो है आपको प्रोसीजर है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, सारे मेल आईडी वगैरह सारा प्रोसीजर ये। जब भी फॉर्म स्टार्ट होगा हम आपको वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप बता देंगे क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके पिछली बार अगर फॉर्म की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 6/1/2025 को निकले थे, अब हम जनवरी में जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो साथियों दिसंबर में हो सकता है क्योंकि अभी कॉन्वोकेशन का टाइम है, तो अभी कोई फ्री नहीं है, लगभग 12 से 15 के आसपास जो है कॉन्वोकेशन का टाइम है, तो कोई फ्री नहीं होगा, तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जो जनवरी में आपके फॉर्म निकलने के पूरे चांसेस है। तो इसी जो है डेट के आसपास जो है आपके फॉर्म निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू का टाइम जो है 27/1/2025 से स्टार्ट हुआ था और आपका 12/2/2025 तक पूरा कंप्लीट हो गया था। रिजल्ट आपका 15/2/2025 को आ गया था और आपका अगर हम बात करें पूरा प्रोसीजर की तो आपका लगभग 1 से 2 महीने जो है लग चुके थे। उसके बाद रिपोर्टिंग आपकी 17/3/2025 को थी। तो इस प्रकार से पूरा जो है प्रोसीजर रहने वाला है और ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप हमारा सोशल मीडिया ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी का मिलते हैं फुल अपडेट के साथ, जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपको अपडेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।